चलो आज देख लेते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में होता क्या है, जैसे हमारे पास ए से बी लिमिट होती है एफ एक्स डी एक्स निकालने की, है ना। एफ एक्स क्या होता है यहाँ पे, वाई होता है ना। एफ एक्स बोलो वाई बोलो। तो इसमें एक्चुअली हम करते क्या हैं कि देर इज समथिंग कॉल्ड एच। एच इंटरवल्स में डिवाइड होता है कि हम क्या करते हैं, ए से बी के दूरी को हम एच इंटरवल में काट सकते हैं। जैसे ए और बी है, इसके बीच में कितने गैप रख सकते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे एच जो होता है वो हमारा बी माइनस ए बाई एन होता है वैसे एक्चुअली, है ना। तो फॉर एग्जांपल इफ़ एक्स नॉट हमारा ए है, वो कॉरस्पॉन्ड करता है वाई नॉट को। सिमिलरली एक्स वन जो हो जाएगा वो ए प्लस एच हो जाएगा, दैट इज एक्स नॉट प्लस एच, है ना। और हाँ, एक्स नॉट प्लस एच हो जाएगा। सिमिलरली एक्स टू हो जाएगा एक्स नॉट प्लस टू एच, सो ऑन जाएगा। एक्स नॉट सॉरी एक्स एन क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस एन एच, जो कि हमारा बी होता है ना, जो कि हमारा बी होता है। ये कॉरस्पॉन्ड करता है, ये इज इक्वल्स टू बी कॉरस्पॉन्ड करता है वाई एन को, वाई वन को, वाई टू को, ऐसी चीज़ों को कॉरस्पॉन्ड करता है ना। तो ये था हमारा थोड़ा जर्नल। थोड़ा सा और क्या होता है कि जैसे ना हमारे पास इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, है ना। तो अगर मान लो यहाँ से देखा जाए, ऐसे स्ट्राइप्स में देखा जाए, तो ये हमारा एक्स नॉट जो होता है वो तो ए होगा, ठीक है। और फाइनल कहीं जाके एक्स एन जो होगा वो बी हो जाएगा। और ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होती है वाई नॉट वाई वन वाई टू, जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, है ना, वो यहाँ होती है। दैट इज़ एफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, देखो पढ़ना क्या है, मतलब सिंपल है, बस नाम से ही डरावने हैं। एक है हमारा ट्रैपेजॉइडल रूल, ठीक है। सेकंड है हमारा सिम्पसन वन थर्ड रूल, ठीक है। सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिम्पसन्स थ्री एट्थ रूल, ठीक है। चौथा जो है वो आईपीओ के सिलेबस में नहीं है, दैट इज़ वेल्ड्स रूल, ठीक है। देखो कुछ बात नहीं है, बस फॉर्मूले हैं जो चलेंगे, ठीक है। और ये सारे हमारे जो होते हैं कॉरस्पॉन्ड करते हैं वैसे, मतलब न्यूटन का जो फॉर्मूला, न्यूटन कॉर्टिस फार्मूला था जो, उससे डिराइव बने, इससे बने हैं ये सारे फार्मूले, ठीक है। और सिर्फ फार्मूले ही हैं, क्वेश्चन थोड़े बहुत ट्रिकी हो जाएंगे, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। हम एक एक करके क्या करेंगे, अब इनको देख लेते हैं कि क्या है ये फार्मूले, बस, और फिर इनको डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे पहला फार्मूला जो है हमारा ट्रैपेजॉइडल रूल, ठीक है। ट्रैपेजॉइडल रूल में क्या होता है कि हमारे पास ए से बी तक जा रहे हैं हम, है ना। ए से बी यानी एक्स नॉट से एक्स एन तक, वाई डी एक्स है, तो वो हमारा होगा एच बाई टू, ठीक है। एच बाई टू ट्रैपेजॉइडल रूल है, एच बाई टू यानी एन की वैल्यू वन पे होता है वैसे ये, ठीक है। ये एन दिख रहा है, इसकी वैल्यू वन पे होता है रूल। अभी देखो क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। वाई नॉट प्लस वाई एन पहला प्लस आखिरी, प्लस ट्वाइस ऑफ दूसरा तीसरा, देखिए दूसरा जो है वाई वन है क्योंकि वाई नॉट पहला था, है ना। सो ऑन एक्स एन माइनस वन, छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। किसी भी वैल्यू ऑफ एन के लिए यूज़ हो सकता है क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ वन है ना। अभी आपको समझ में आएगा कैसे। बी पार्ट देखो जरा इसका, सेकंड बोलते हैं, बी बोलते हैं सिम्पसन वन थर्ड रूल। ये होता है एन की टू वैल्यू के लिए, ठीक है। अभी तक हमने वन देखा, अब टू वैल्यू के लिए यूज़ होता है। तो इसमें क्या होगा
सेम चीज़ ए से बी वाई डी एक्स, यहाँ पे h/3 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिक्कत है, 1 के लिए 2 होगा, 2 के लिए 3 होगा। ठीक है, h/3 हो जाएगा। सेम चीज़ y0 प्लस वाई एन प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 था तो 4 आ गया, 1 था तो 2 आ गया। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करना वैसे तो। अच्छा, एक और चीज़ देखो, यहाँ पे h/3 हो गया, पहला और आखिरी का सम हो गया, 4 आ गया, और उसके बाद 1 3 5, समझ में आ रहे हैं? 1 3 5 से ऑड नंबर्स आ गए, फिर इवन नंबर कहाँ जाएंगे, वो 2 के साथ जाएंगे, y2 y4 y6 सो ऑन yn-2 तक। ठीक है, दिख रहा होगा अब? तो इस तरह से जाना है ये। तो ये हमारा हो गया सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, एक और 2 रूल और देख लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे ही करता हूँ, यहाँ दिक्कत हो रही होगी। तो ये रूल है हमारा 4th, है ना, सॉरी 3rd कहेंगे, 4th तो वाल्डन था। तो ये है हमारा सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, n3 है, अभी तो 1 2 3 चला है, अब n3 हो गया है। ठीक है, तीसरा वाला। तो अगेन ए से बी वाई डी एक्स। ठीक है, ए क्या है, एक्स नॉट है, बी क्या है, एक्स एन है। ठीक है, वाई डी एन बराबर कितना हो जाएगा, देखो उस ट्रैपिजॉइडल के लिए h/2 था, सिम्पसन 1/3 के लिए h/3 था, यहाँ क्या हो जाएगा, h/8 हो जाएगा, 3h/8। ठीक है, ये समझना, 3 8 है ना, 3/8। तो ऐसे नहीं कि हर बार पैटर्न फॉलो होगा, अंदर तो पैटर्न है फॉलो, यानी y0 प्लस वाई एन प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पहले क्या आ रहा था, 2 4 आ रहा था, हम सोचे अब 6 आएगा, नहीं 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 के लिए y1 प्लस y2 सारी वैल्यू चले गई n-1 तक, y3 y4 y1 y2, है ना, y4 y, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें y1 है, y2 है, आगे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस y4 प्लस y5 प्लस y7। ठीक है, कुछ मैंने गायब कर दिए, क्या 3 के टेबल गायब कर दिए। ठीक है, यहाँ 3 की टेबल गायब हो जाएगी, गायब नहीं होगी, अलग से यूज़ करेंगे, ट्वाइस ऑफ y3 y6 yn-3। ठीक है, हमने क्या करा, अलग से टेबल में यूज़ करा। कंडीशन क्या है, देखो हमने पहले आखिरी को तो मिला दिया, नाउ हमने 3 के साथ हमने सब सारे नंबर लिख दिए एक्सेप्ट 3 की टेबल, 2 के साथ हमने 3 की टेबल लिख दी, यानी n जो है वो मल्टीपल किसका होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए फॉर दिस केस। अच्छा, एक बार फॉर्मूला ही देख लेते हैं यार, छोटा सा फॉर्मूला है वेल्डिस रूल का, यूज़ होगा नहीं होगा वो बात की बात है ना। n के वैल्यू 6 के लिए होता है ये। अगेन ए से बी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3h/10। ठीक है, इसका मैं क्या करूँगा, तुम्हें नोट्स की फ़ोटो दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। y0 प्लस 5y1, थोड़ा तरीका समझो, पैटर्न देखो, y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3। ठीक है, y0 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे चलेगा, y4 प्लस 5y5। ठीक है, प्लस y6 प्लस 5y7 प्लस y8 प्लस 6y8, सॉरी 6y9 प्लस y10 प्लस 5y11 प्लस y12। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने एक चीज़ मिस कर दी यहाँ पे, कि y4 प्लस 5y5 तक तो ठीक है, y6 के साथ दोबारा से y6 लिखा जाएगा 2 बार। ठीक है, y6 ऐसे कह दो, प्लस y6 प्लस 5y7। ठीक है, 2 बार y6 आएगा। तो हमने क्या करा, 0 1, अच्छा एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ पहले आपको, y12 प्लस 5y13
प्लस वाई 14 प्लस 6y15 प्लस वाई 16 प्लस 5y17 प्लस y18 प्लस 1। ठीक है, क्या करा पैटर्न देखो। इधर हमारा y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y6। ठीक है, 2 बार y6 हो गया। और देखो 5 6 5 5 6 5 5 6 5 ऐसे चलेगा। ठीक है, इसलिए तो ये वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब हमारे उसमें नहीं है, फिर भी मेथड इन्हीं में काउंट होता है। तो फिलहाल देखो, क्वेश्चन करने के लिए हम अक्सर ट्रैपेजॉइडल का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से 6 तक है dx/1 + x² है। इसका इंटीग्रेशन करना है, और हम यहाँ पे ट्रैपेजॉइडल लगा सकते हैं, सिम्पसन 1/3 लगा सकते हैं, या सिम्पसन 2/3 लगा, सॉरी 3/8 लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर हमें कुछ स्पेसिफाई कर रहा है कि इससे ही करना है तो फिर उसी से करना पड़ेगा, वैसे तो आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल तो हम ट्रैपेजॉइडल से देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे n क्या लेना है ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ट्रैपेजॉइडल में n की वैल्यू क्या थी, 1 थी। सिम्पसन यहाँ पे 1/3 में 2 थी, 2/3 में 3 थी, सॉरी 3/8 में 3 थी, है ना। यानी ये 2 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, ये 1 का मल्टीपल, यानी कुछ भी ले सकते हैं। इस केस के लिए हम फिलहाल n को 6 लेंगे। ठीक है, क्यों, देखो अगर कुछ भी आएगा, वैसे तो कुछ भी ले सकते हो t यहाँ पे, है ना। 6 इसलिए लेंगे, जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना एक्यूरेट आंसर, ये कह लो। जितनी ज़्यादा वैल्यू, मतलब अगर आप इसको 12 लोगे तो ज़्यादा बेटर आंसर आएगा, ज़्यादा परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, और जितनी कम वैल्यू उतना एक्यूरेसी से दूर भटकेगा आंसर। फिलहाल ये तीनों की टेबल में आते हैं, तो हम 6 जो है किसी भी फॉर्मूले में लगा सकते हैं। ठीक है, तो h जो हो जाएगा हमारा, क्या h क्या होता है बताओ, 6 - 1/6, है ना। सॉरी 6 - 0/6, दैट इज, क्योंकि 0 था ना यहाँ, 1 आ गया, है ना। 6 में से 6 गया 1। अब xn क्या हो जाएगा हमारा, x0 + nh। सिमिलरली yn क्या हो जाएगा हमारा, 1/1 + x² xn का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पता चला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन। अब यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकाल देंगे, x0 + h दैट इज़ 1। x2 की वैल्यू निकाल देंगे, x0 + 2h दैट इज़ 2। ठीक है, x0 तो 0 है हमारा, है ना क्वेश्चन में, तो सिर्फ h की वैल्यू 1 है, उस हिसाब से चलेगा, सो ऑन। x6 की वैल्यू क्या जाएगी, x0 + 6h दैट इज 6। अब y की वैल्यू देख लेते हैं, y1 क्या हो जाएगा, 1 + सॉरी पहले y0 निकालते हैं, y0 हो जाएगा 1 + 0 का स्क्वायर दैट इज़ 1, है ना। y1 क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ, 1 + 1 का स्क्वायर दैट इज़ 0.5, सो ऑन करते जाएंगे। ठीक है, y6 की वैल्यू होगी 1 + 1 + 6 का स्क्वायर दैट इज़ 0.027 होता है, वैसे कैलकुलेट करोगे तो 30, मतलब 1/37 की वैल्यू। हमारे पास ये सब है ना। अब हम क्या करेंगे, ट्रैपेजॉइडल रूल लगा देंगे। ट्रैपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला बताओ, छोटा सा फॉर्मूला है, मतलब क्या बोलते हैं, बस फॉर्मूले का काम है। 0 से dx1 + x² बराबर हो जाएगा h/2, है ना। ये याद रखना, h/2। नाउ y0 + y6, आखिरी टर्म y6 थी ना, प्लस ट्वाइस ऑफ y1 y2 y3 y4 y5, सारे ही डाल दिए। इन सारी वैल्यूज़ यहाँ से, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ डाल देंगे। ठीक है, यहाँ से सारी वैल्यूज़ को यहाँ डाल देंगे, और हमारा आंसर जो है कैलकुलेट करने पे 1.4105 आ जाएगा। ऐसे हम सारी वैल्यूज़ को इसी तरीके से निकालेंगे आंसर। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो फिर बाय।